काली पत्नी। अरे रूपा, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। रौनक रूपा को बोला। देखो ना रौनक, मैं बोलती तो कहती सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वर्णीय और रूपा नाक नक्श में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर रूपा को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और रूपा कृष्ण वर्णीय। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। रौनक का मन वैसे साफ था, रूपा को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद न करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा करवाहट रखती थी। आज भी वैसा ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने रूपा से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। रौनक वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थीं। सभी ही गोरी थीं ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। रौनक काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विवेक और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विवेक की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, रिया दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। रिया के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा विवेक खुश हो गया था। रौनक विवेक को कौतूहल से देख रहा था। विवेक ने वह देखा और जाना। वो रौनक के सवालों को हल करना चाहता था। विवेक ने रौनक से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। रौनक पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विवेक ने रौनक से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? विवेक आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? रौनक सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। विवेक बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दें वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार रिया भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की। वह अपने मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कॉलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदलें? रौनक को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही रूपा को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विवेक को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। रूपा के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद रूपा शांत बैठी थी। उसने रूपा को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। रूपा को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नज़रों से रौनक की ओर देखा। उसने बॉक्स खोल कर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। रूपा, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को, देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में।
रूपा को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। रौनक का बोलना सुनकर रूपा तैयार होने लगी। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। रौनक भी क्या, रौनक की माँ भी रूपा को देखते ही रह गई। रौनक बोला, रूपा सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं, यह जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया कि किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिख रही हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा दिखता है यह काला रंग। रूपा के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्मा कर वह रौनक को बोली, क्या आप भी? रौनक ने रूपा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से रौनक खुश हुआ। मन ही मन में रौनक ने विवेक को धन्यवाद किया, क्योंकि वह परिवर्तन विवेक के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। यह कहानी आपको कैसी लगी, और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।